दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब इमरजेंसी जैसी स्थिति बन गई है। राजधानी की हवा जहरीली हो चुकी है। वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद देश के सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप पर हैं। नोएडा पहले स्थान पर है, दिल्ली दूसरे और गाजियाबाद तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर हरियाणा का रोहतक और पांचवें पर बहादुरगढ़ है। गुरुग्राम की हवा भी खराब है, लेकिन रैंकिंग में वह 24वें स्थान पर है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों से खास अपील की है। उन्होंने लोगों से कारपूलिंग अपनाने और निजी वाहनों का कम इस्तेमाल करने की सलाह दी है, ताकि सड़कों पर वाहनों की संख्या कम की जा सके। मुख्यमंत्री ने निजी संस्थानों से भी अपील की है कि वे कर्मचारियों को घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दें। उनका कहना है कि इससे ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों में राहत मिल सकती है। सीएम रेखा गुप्ता ने इससे पहले ही सरकारी कर्मचारियों के ऑफिस टाइमिंग में बदलाव का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत 15 नवंबर 2025 से 15 फरवरी 2025 तक दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे, जबकि नगर निगम के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। इसका उद्देश्य पीक ट्रैफिक समय में सड़कों पर भीड़ कम करना है, ताकि ईंधन के दहन और धूल धुएं से होने वाले प्रदूषण में कमी लाई जा सके। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति का कहना है कि सरकारी विभागों के समन्वित प्रयासों से इस साल नवंबर में वायु गुणवत्ता पिछले साल की तुलना में कुछ बेहतर रही है। हालांकि हालात अभी भी गंभीर हैं। वहीं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं को लेकर चिंता जताई है। आयोग का कहना है कि हरियाणा में इस साल पराली जलाने के मामलों में कमी आई है, लेकिन पंजाब में अब भी कुछ जगहों पर यह जारी है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि अभी दिल्ली उस गंभीर स्तर तक नहीं पहुंची है जब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी गार्व के तीसरे चरण को लागू करना पड़े। पिछले साल इसी समय के दौरान प्रदूषण इतना बढ़ गया था कि स्कूल बंद करने पड़े थे और निर्माण कार्यों पर रोक लगानी पड़ी थी। इस बार सरकार पहले से सतर्क है और कोशिश की जा रही है कि हालात नियंत्रण से बाहर न जाएं। लेकिन अगर प्रदूषण का स्तर यूं ही बढ़ता रहा तो वर्क फ्रॉम होम को निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में अनिवार्य करना पड़ सकता है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली एक बार फिर गैस चेंबर बनने से खुद को बचा पाएगी या नहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।